ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कुछ गुंडे आडम के पापा को मार देते हैं। फिर बॉस समुराई आडम को अपनी गैंग में जुड़ने के लिए बोलता है, पर आडम उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ बरमूडा में एक नए ऑफिसर की पोस्टिंग होती है, इंस्पेक्टर हिपहॉप, जो कि बहुत ईमानदार है। आखिर में बॉस समुराई पर्पल शेड के साथ मीटिंग करता है और उसे बहुत बड़ा अफीम का ऑर्डर मिलता है। अब आगे हुए। सकुरी जी, आपका टायर चलने लायक ही नहीं था, इसीलिए मैंने वो नया ही डाल दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया आडम। और वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम अब क्या करने वाले हो? हाँ, वो अब कुछ नहीं, ये जो पीछे कार पड़ी है उसमें कुछ फॉल्ट है, वही ठीक करने वाला हूँ। अरे नहीं आडम, मैं तुम्हारे पापा के बारे में पूछ रही हूँ। उनका बदला नहीं लोगे तुम? वैसे सच बताऊँ सकुरी जी, तो मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं ये मार काट में विश्वास नहीं रखता। अब जो भी करना है वो तो पुलिस ही करेगी। हाँ, वैसे तुमने ये भी सही कहा, सब कानून पे ही छोड़ देना चाहिए। और बताइए सकुरी जी, आप चाय पिएगी? अरे नहीं नहीं आडम। अरे ऐसे कैसे, जा दिमित्री चाय ले आ। अबे वो मना तो कर रही है, फिर भी काई को बोल रहा चाय लेने को। अरे छोड़ो छोड़ो आडम, फिर कभी। चलो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अबे आडम, कभी तो पैसे ले लिया कर सकुरी के। अबे होने वाली भाभी है तेरी। वैसे आडम, मैंने पता लगाया है, सकुरी के पापा रोज आधा डजन मिठाई और समोसे लेकर घर जाते, तो उसमें क्या है? अबे ओ येड़े, खाने वाले दो ही लोग हैं, समझा? मतलब रोज कोई लड़का सकुरी जी को देखने आता है। अबे सकुरी जी किसी और की नहीं हो सकती, होने वाली है। सकुरी जी किसी और की होने वाली है। दिक्कत क्या है मालूम है? ये मेरा छोटा सा गैराज है। जब मैं बहुत बड़ा गैराज खोल लूंगा ना, तब मैं सकुरी जी को बता दूंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अबे इतना इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। साफ दिखता है मेरे को उसकी आंखों में कि वो तेरे से प्यार करती है। सर, ये है हमारी छोटी सी फैक्ट्री और यहाँ पर सारा काम चलता है। एक्चुअली सर, छोटी सी तो नहीं है, पूरे बरमूडा की सबसे बड़ी अफीम की फैक्ट्री है ये। अफीम की खेती लगभग 4 महीने चलती है साहब। एक बार पौधा खिल के बिखर जाता है, फिर जो कली बचती है उससे पूरी तरीके से अफीम निकालने में कुछ 25 दिन लगते हैं, और फिर कच्चा अफीम हम तक किसान पहुंचा देता है। जांच करने के लिए इन सब मशीनों का इस्तेमाल होता है साहब। अलग अलग टाइप के अफीम होते हैं साहब। ज्यादातर अफीम दवाई बनाने में इस्तेमाल होता है। अच्छा बाबू मोसाई, तो इसका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में होता है? हाँ साहब। अब ये 2-2 किलो की ईंटें बना के फैक्ट्री से ये अफीम सीधा सरकार तक पहुँचता है। ठीक है बाबू मोसाई, समझ गया। चलो अब पुलिस स्टेशन चलते हैं। अरे साहब, ये क्या? ये तो एसपी साहिबा है। अरे एसपी सर, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ हिप्पू। जैसा ही मैंने सुना कि तुम बरमूडा आ रहे हो, मैंने पूरे थाने में लड्डू बंटवा दिए। मुझे बहुत खुशी हुई। और क्या आप भी साहब? अभी सच कह रहा हूँ। और मैंने उनको बोला कि अब हिपहॉप दिखाएगा कि असली इंस्पेक्टर कैसा होता है। ठीक है, चलिए सर, अब ऑफिस चलते हैं। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय समोसे मंगवाता हूँ। अरे क्यों तकलीफ ले रहे हो हिप्पू? मेहमानों जैसा फील करवा रहे हो यार। और आप मेहमान कैसे हो सकते हो सर? ये सब तो आप ही का है। हाँ, कुछ वक्त पहले पूरा दिन यही गुजरता था। हम जैसे लोगों के कंधों पर ही भार था नारकोटिक्स का। अब तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। खैर, अब जो भी है, ये डिपार्टमेंट्स अलग हो गए तो क्या, हम सब तो एक ही हैं। साथ मिलके काम करेंगे। जी बिल्कुल सर। और वो क्या है, एक बात है, कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूँ। वो क्या है ना कि बरमूडा का अपना एक सिस्टम है। यहाँ तुम्हारे कारहावी की तरह नहीं होता कि सब कुछ चलता है। यहाँ क्या है ना, संतुलन बनाए रखना पड़ता है। कभी फुर्सत निकाल के बात करेंगे ना। एक काम करो, घर आ जाओ खाने के लिए। अरे सर, आप एक दिन मेरे घर आ जाइए, मैं खुद आपके लिए खाना बनाऊंगा। क्या बात करते हो तुम, खाना बना लेते हो? हाँ सर, मेरे जैसे छोले भटूरे कोई नहीं बना सकता। और मेरी वाइफ के हाथ का गाजर का हलवा तो बहुत अच्छा होता है। अरे क्या बात कर रहे हो, गाजर का हलवा? तब तो आना ही पड़ेगा। हाँ सर, आइएगा, यू आर मोस्ट वेलकम।
ठीक है, डन हिप हॉप, चलो मिलते हैं। ऑफिसर पता लगाइए यहाँ सबसे अच्छे छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं और गाजर का हलवा भी। हाँ ठीक है साहब, जैसा आप कहे। ओए दोस्तों, ये है फोर्ड का ढाबा। ये एक ऐसी इकलौती जगह है जहाँ पर आपको पीक और सेंटोसा के लोग साथ में दिख जाएंगे। बस बीच में एक लकीर है जो दोनों पक्ष के लोगों को क्रॉस नहीं करनी। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी सेंटोसा की फौज यहाँ पर आ गई है। देखना, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, इन पे नजर रखना। हाँ भैया जी, समझ गया। अरे फोर्ड, पहले हमारा बर्गर देना है, समझा? नहीं, पहले हम आए हैं फोर्ड, पहले हमें हमारा वड़ा पाव दे दे। अबे नहीं बे, बोला ना पहले हमें देना है। अबे ओ, लाइन क्रॉस मत कर। अबे करेगा बे, क्या कर लेगा तू? ये तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पे हाथ उठाने के लिए? मारो रे सालों को, औकात दिखा दो। मैटर हो गया। एक काम करो, तुम जाओ और जाके गाड़ी में बैठो, जाओ। ठीक है भैया जी, पर आप कहाँ जा रहे हो? साले हमसे पंगा ले रहे हैं ना, अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। इनकी गाड़ी के एक दो टार खींच लेता हूँ, पैदल चल के सहना पड़ेगा इन्हें। फिर पता चलेगा कि हम पीक वालों से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। क्या रे, बहुत हो गया रे, ये बंद करो अपना झगड़ा लड़ाई। अबे ओ, हवाबाजी मत कर, बंदूकें हम भी रखते हैं, समझ गया? अबे ओ, छोड़ो, यहाँ ढाबे पे कोई हमें लफड़ा नहीं मांगता। चलो सब लोग। भैया जी, पर इसने शुरू किया था, पहले लाइन क्रॉस इसने ही की थी। अरे कोई ना, बाद में देख लेंगे इन सालों को, अभी चलो चलना है। साले हाँ, डर कर भाग गए, वरना आज तो बहुत पीटने वाले थे हम। अरे पर तूने पहले लाइन क्रॉस काहे को की? तेरे को मालूम है ना लाइन क्रॉस नहीं करने का। अरे भैया जी, नया लड़के, उसे मालूम नहीं था, अब आगे से लाइन क्रॉस नहीं करेंगे जी। अरे भाई, सिर पे बहुत बोझ से इतना टेंशन हो गया कि बताऊं, अगर बाबू आज जिंदा होता तो चुटकी बजाते ही मारा काम हो जाता भाई। अरे भैया जी, चिंता मत कीजिए, पता लगा लिया है मैंने अपने तेज दिमाग से। बाबू टाइगर को मारने वाला आलोक है। अरे भाई, मैं तो तुम सबको पहले से बोल रिया था, आलोक होगा, सेंटोसा वाले ही होगे, पर तुम सबने मारी एक ना सुनी, मन ने नजरअंदाज कर दिया। अब के? हाँ सही कहा आपने पिताजी, आप कह रहे थे पर हमने नहीं सुनी, और उसकी इतनी औकात जो हमारे यहाँ आके हमारे बंदे मार गया। और सुना है उसने परगोटरी के बंदे को सुपारी दी थी जो यहाँ आया है। भैया जी, मैं बोल रहा हूँ, उसके किस्से सुने हैं, वो बहुत खतरनाक है। अच्छा भाई, पर हमसे खतरनाक तो पूरे बरमूडा में कौन हो सके है? भाई साहब, वो इतना खतरनाक है कि जिसका भी काम लेता है उसे मार के ही दम लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और लोग तो कहते हैं कि उसे वरदान मिला है, उसे कुछ नहीं हो सकता, यमराज तक हाथ नहीं लगा सकता उसे। और भाई, ये बच्चों जैसी कहानी में तुम विश्वास कर लेते सो? हाँ, बेवकूफ सो के। अरे नहीं भाई साहब, मैं नहीं मानता, ऐसा तो बस लोग कहते हैं। अब पता लगाओ भाई कहाँ से वो, और मार डालो साले को। हाँ ठीक है भाई साहब, मैं पता लगाता हूँ। अबे सुबह ही तो चेक करवाया था गाड़ी को, एकदम ठीक थी, फिर अभी अचानक से क्या हो गया? अरे कोई ना जी, ये लो, गैराज तक पहुँच गई, अभी ठीक हो जाएगी। अरे ओ भाई, ये देखो जरा, ये गाड़ी में क्या हो गया? अभी नहीं होगा, कल सुबह आना, मैं करवा दूंगा। अरे काहे नहीं हो पाएगा? अरे वो लड़का है जो ठीक करता है वो चला गया, कल सुबह आएगा। अरे सुनो, तुम कर दो भाई, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले लेना। हाँ, पर कर दो, हमें बहुत दूर जाना है, रात हो चुकी है।
अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। अरे सुन जी, इसकी शक्ल मेरे को जानी पहचानी लग रही है। अबे लगता है ये शायद बाबू टाइगर का लौंडा है। क्या जी, बाबू टाइगर के लड़के? अपने पिताजी का क्या नाम बताया तूने? क्या हुआ, पता नहीं क्या कोई कंफ्यूजन है जी? हैं बाबू बाबू टाइगर? वैसे क्या करे थे तुम्हारे पिताजी? ओ पिताजी नहीं रहे। जब जिंदा थे तब क्या करते थे फिर? अरे छोड़ो ना, वो पर्सनल मैटर है। अरे इसमें टाइम लगेगा, एक काम कीजिए, आप कल सुबह कार लेकर आना। अरे उसे छोड़ो जी, मैं पूछा वो बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे पिता के साथ? कोई मार वार दिया था क्या जी? मुझे दुकान बंद करनी है, आप चलिए जाइए यहाँ से। चलो चलते हैं, कल आएंगे। अबे ओ नूबड़े, क्या हो गया है? तेरे जैसे आलतू फालतू को तो मैं जेब में रखता हूँ, समझा? और बनी भाई गुस्सा मत हो, चुप रहो। मैं बताऊँ कैसे मारा तुम्हारे बाप को? गला चीर के ना फेंक दिया नदी में। दौड़ाया उसको, बहुत कस के दौड़ाया, पूरे नदी में दौड़ाया। बहुत हाफ रहा था जे। पहला कट मारे ऐसे खचा, फिर गिरा, फिर उठा के पकड़े, फिर खचा, फिर बहुत मारे उसको दौड़ा दौड़ा के। बहुत तड़पा था जे। मत मारो चिल्ला रहा था। अरे 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 ये क्या? अरे ये क्या मार दिया? क्या किया तूने? बनी को मार दिया बे। अरे मेरे पीछे क्यों भाग रहा है? मैंने कुछ नहीं किया।